नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त मुज़म्मिल रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। तो नाज़रीन, अगर हम आज की बात करें तो आज हम विस्परिन पाइन्स पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि एक तरफ हम देखें तो मरी का व्यू हमें नज़र आता है और अगर दूसरी तरफ इसी तरह हम नज़र डालें तो हमें दूसरी तरफ इस्लामाबाद नीचे बिछा हुआ नज़र आता है। इंतहाई खूबसूरत प्लेस है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ नज़ारे हैं जो देखने को नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे सेनेटर भी मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। खाने के लिए दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उनका भी विज़िट करवाएंगे। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। चले हम आपको विज़िट करवाते हैं इस होटल का। नाज़रीन, बाबर मलिक की दावत पे आज सेनेटर साहब इस होटल पे खुसूसी दावत पे इनवाइट किया गया, तो इन्होंने खुशी से ये दावत कबूल की और इस वक्त हमारे साथ सेनेटर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पे आके इन्होंने कैसा महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाबर मलिक साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में आलमगीर ख़ान का, जी इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया। एक्चुअली मुझे इतना इल्म नहीं था, लेकिन रियली में यहाँ आके बिल्कुल ये स्विट्ज़रलैंड को भी मात कर जाता है। जिस तरीके से हम यहाँ पे हमने इंजॉय किया और यहाँ पे जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, यहाँ की जो पाइन की खुशबू आ रही हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ। यहाँ पे आपने मुख्तलिफ किस्म के खाने भी खाए, उस हवाले से हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? मुझे तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऐसे इन्वायरमेंट में जो बैठ के ना हर चीज़, इवन अगर ये हमें सिर्फ दाल भी खिलाते ना तो वो भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। बड़ा इंजॉय किया। शुक्रिया। तो आए बाबर मलिक की तरफ हम जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे क्या राज है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबर साहब, हमें बताएं कि यहाँ पे देखा जाए तो पूरा फ़ज़ाई इलाका है और इंतहाई दिलकश फ़रेब मौसम भी रहता है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये इस्लामाबाद से जी सिर्फ़ और सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है और मुनाल रेस्टोरेंट से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। 4500 फीट इधर जो है हाइट है अबव सी लेवल, और मौसम का टेम्परेचर का डिफरेंस इस्लामाबाद से तकरीबन 10 डिग्री का है। और ये पाइन ट्रीज़ हैं, इधर जंगलात की बड़ी हिफाजत की गई है और इस वजह से जो है ना यहाँ टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है। जी नाजरीन, इसी के साथ हमारे साथ आलमगीर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त भी हैं। तो इनसे भी जानते हैं कि इस होटल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे विज़िट के लिए और इंजॉयमेंट के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आलमगीर साहब, हमें आप बताएं कि इस होटल में माशाल्लाह दिलकश नज़ारा है, इस हवाले से और इस होटल में क्या ऐसा राज है जो लोग दूर दराज इलाके से यहाँ पे विज़िट के लिए और इंजॉयमेंट के लिए आते हैं? जी, यहाँ असल में एक तो जैसे कि मलिक साहब ने पहले बता दिया और सेनेटर साहब ने भी बताया कि चूँकि ये एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है और एक नेचुरल एक वो है, कोई पोल्यूशन फ्री एरिया है और ये जो हवा है ये बिल्कुल साफ़ है। दूसरी बात यह है कि ये चूँकि इस होटल में जो लोग आते हैं, मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो एक्टिविटी शुरू हुई है टूरिज़म के हवाले से, इसके फाउंडर भी बाबर मलिक साहब है। बाबर मलिक साहब ही पहले आदमी हैं जो यहाँ पे आए हैं। बाबर मलिक साहब के बाद ही फिर बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने ज़मीनें भी ख़रीदी, यहाँ होटल भी तामीर हुए, यहाँ सैर व तफरीह के जो लोगों को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये एरिया काबिल सताइश है। और इस होटल में बाबर मलिक साहब ने मेरे ख्याल में दुनिया जहान के हर किस्म की डिलीशियस खाने भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं और साफ़ सुथरा एक माहौल भी है इस होटल। सफाई का यहाँ एक बड़ा ख़ास माहौल रखा गया है, सफाई पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि चूँकि आज ये हमारा प्रोग्राम था, ये हमारे बड़े हैं सेनेटर दोस्त मोहम्मद साहब, तो ये बाबर मलिक साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि सेनेटर साहब को यहाँ हम बुलाएँ, ज़रा ये एरिया भी देखें और इस पे सेनेट में भी जो है ना यहाँ कुछ एरिटेंट्स हर्डल्स है यहाँ इलाके में। कुछ ये है कि लोग जब ज़मीनें लेते हैं तो उसमें मकामी लोग कोई थोड़ा बहुत वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सेनेटर साहब के नोटिस पे भी लेकर आना चाह रहे हैं।
اور سینیٹر صاحب کو ہم نے اس لیے انوائٹ کیا ہے کہ اس ماحول کو دیکھے اور لوگوں کی جو دلچسپی ہے یہاں پہ، اور خاص طور پر یہ جو خاص طور فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کو مطلب آپ لوگ مری کی طرف کم جاتے ہیں اور اس سائڈ پہ زیادہ آتے ہیں نا، تو یہ چیزیں بھی ہم سینیٹر صاحب کے نوٹس میں لے کے آنا چاہتے تھے کہ کسی سٹیج پہ یا سینٹ میں اس علاقے کے بارے میں، اس علاقے کے یہاں جو ایک چونکہ اب موجودہ حکومت یہ جو ٹورزم سیکٹر ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو یہ بھی ہماری خواہش ہے کہ اس پہ بھی وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا سوال بھی کرتا رہے اور اس کے لیے کام بھی کرے۔ یہاں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہے ٹورزم کے حوالے سے، اور حکومت چونکہ موجودہ حکومت کی اصل میں یہ خواہش تو ہے کہ جس طرح کنسٹرکشن سیکٹر ہے، ٹورزم سیکٹر ہے، اس میں چونکہ زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتی ہے، تو حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ پروموٹ ہو، اور حکومت سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ صرف زبانی کلامی حد تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ گراس روٹ لیول پہ ایک ایسا ایک سیل قائم ہونا چاہیے کہ جہاں ٹورزم سیکٹر میں کسی کو کوئی مشکلات ہے تو وہ ایزیلی ایکسیس ہو، تاکہ وہ جو لوگوں کے تکالیف ہے، مشکلات ہے، ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر صاحب بھی موجود تھے اور عالمگیر صاحب بھی موجود تھے اور ملک بابر بھی موجود تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور آپ نے دیکھا کہ انتہائی دلکش دل فریب موسم ہے یہاں کا ہوٹل کا، اور انتہائی خوبصورت ویو ہے۔ اگر ویو کی بات کریں تو ویو اس کا جو ہوٹل کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اور اس کے رنگا رنگ کھانے بھی ہم نے کھائے جو کہ نہایت لذیذ تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مزمل رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔